हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। चाइना भारत और अमेरिका के लिए परेशानी पैदा करने के लिए अपनी नई स्ट्रेटजी के लिए तैयार है, जो उसके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपना नया मिशन खोलने के रिसेंट डिसीजन से क्लियर है। फ्रेंड्स, चीन ने अफगानिस्तान में अपने पूर्णकालिक राजदूत के रूप में झाओ झाओहुई की नियुक्ति की घोषणा की, जो तालिबान से सीधे संबंध स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। काबुल में भारत सहित बहुत सारे देशों के दूतावास थे, मिशंस थे, लेकिन जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा किया था उसके बाद से सिचुएशन चेंज हो गई। एक्चुअली चाइना की नजर अफगानिस्तान में 1 ट्रिलियन वैल्यूज की मिनरल वेल्थ पर है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि चीन ने तालिबान के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध रखने के लिए ग्लोबल लेवल पर जो लोग सोचते हैं उस सोच को नजरअंदाज किया है। फ्रेंड्स, पूर्णकालिक राजदूत की नियुक्ति का मतलब ये है कि आपने तालिबानी आतंकवादियों को मान्यता प्रदान कर दी। ये इसलिए भी अजीब बात है कि ऐसा कदम उसके पड़ोसी पाकिस्तान ने भी नहीं उठाया। एक्चुअली चाइना तालिबान के प्रति सॉफ्ट पॉलिसी अपना रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि वहां पर जितनी भी विशाल खनिज संपदाएं हैं उनका दोहन करना, ताकि अफगानिस्तान को भी अपने कर्ज के जाल में फंसाया जा सके। और इस तरह के कदम वो बड़े पैमाने पर उठा रहा है। चीन की कंपनी गोचिन ने अप्रैल 2023 में अफगानिस्तान के लिथियम भंडार में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा व्यक्त की थी, और इसकी आधिकारिक पुष्टि तालिबान की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी की थी। चीनी कंपनी ने तालिबान को ये आश्वासन दिया था कि वहां इस देश में 10 लाख इनडायरेक्ट और 1,20,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगी। इसका मतलब है कि ये कंपनी अफगानिस्तान में करीब करीब 11 से 12 लाख नौकरियां पैदा करेगी। इसी तरह जिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी ने जनवरी 2023 में नॉर्दर्न अफगानिस्तान के अमू दरिया बेसिन से तेल निकालने के लिए 540 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये दोनों एग्रीमेंट क्या बताते हैं? ये यही साबित करते हैं कि चाइना की अफगानिस्तान की मिनरल वेल्थ पर सीधी नजर है। आंकड़े ये बताते हैं कि अफगानिस्तान में विशाल खनिज संपदा का अब तक दोहन नहीं हुआ है, जिसमें सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, ग्रेफाइट ये सभी मेजर मिनरल शामिल हैं। पाकिस्तान की इच्छा के मद्देनजर दुनिया को ये बताने की कोशिश की गई थी कि वहां तालिबान को डायरेक्शन देगा, और आपको याद होगा कि इसलिए उसने उस समय भारत को दोहा डायलॉग से बाहर रखने की चालाकी की थी, जिससे अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी का रोड मैप तैयार किया गया। लेकिन पाकिस्तान और तालिबान के बीच उथल पुथल और तनावपूर्ण संबंधों ने पूरी सिचुएशन को चेंज कर दिया। 2021 में जब तालिबान ने काबुल में सत्ता संभाली, तब से पाकिस्तान सबसे आगे था, क्योंकि उसकी चाहत थी कि वहां भारत को परेशान कर सके। लेकिन भारत पर कब्जा करने की उसकी ये खुशी शॉर्ट टर्म साबित हुई, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान पर टीटीपी संगठन को बढ़ावा और समर्थन करने का आरोप लगाया था, जिसने 2022 में पाकिस्तान में लगभग 180 लोगों की हत्या कर दी थी। लेकिन इन सभी से अलग भारत को खनिज क्षेत्र में चीन के प्रवेश को रोकने के लिए इसकी काउंटर स्ट्रेटजी अपनानी होगी, क्योंकि भारत में G20 की शानदार सफलता से चिढ़कर चीन तालिबान को पकड़ना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर चीन अफगानिस्तान पर नजर रखता है तो इससे भारत को किस तरह नुकसान हो सकता है, भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि भारत ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बहुत सारे भारत के प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं, एजुकेशन हो या सोशल सेक्टर हो, भारत का वहां पर भारी निवेश है। लेकिन चाइना द्वारा बिछाए गए इस जाल में फंसने पर भारत को तालिबान से निपटने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अफगानिस्तान शुरू में चीन की ब्री का घटक नहीं था, लेकिन जैसे ही चाइना की इसके मिनरल्स पर नजर पड़ी, अब अफगानिस्तान इसका फोकस बन गया। अफगानिस्तान के साथ चीन इसलिए भी जुड़ना चाहता है ताकि उसकी सुरक्षा चिंताओं को ठीक किया जा सके, क्योंकि अफगानिस्तान में शरण लेने वाले उइगर आतंकवादी समूह चीन की स्टेबिलिटी के लिए सीधा खतरा है, खासकर इसके सिंजियांग क्षेत्र में। फ्रेंड्स, चीन का ये मानना है कि वहां तालिबान से जुड़कर एक साथ कई निशाने लगा सकता है। पहला तो ये कि अफगानिस्तान के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करना, सेकंड ये कि उसके क्षेत्र में उइगर आतंकवादी समूहों को खत्म करना, थर्ड उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जाल में फंसाना, और अगर चाइना का ये प्लान सक्सेस होता है तो अफगानिस्तान को अपना मिलिट्री अड्डा बनाना, और फाइनली भारत को घेरना, क्योंकि अफगानिस्तान की डायरेक्ट बाउंड्री भारत से लगती है।
और अगर चाइना अपने इस प्लान में सक्सेस हो गया तो भारत के लिए अफगानिस्तान की धरती नई सुरक्षा चिंताओं को जन्म देगी। और चाइना की यही पॉलिसी रहती है कि छोटे छोटे देशों को अपने जाल में फंसाना और जब वो देश बर्बाद हो जाए तो वहां अपने मिलिट्री प्रेजेंस बनाना। यही उसकी विस्तारवादी नीतियों का जखीरा है और टारगेट भारत। देखना दिलचस्प होगा कि भारत इसके लिए क्या काउंटर स्ट्रेटजी अपनाता है, क्योंकि इस बदलती जियोपॉलिटिक्स में भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही होगा, क्योंकि चाइना का ये कदम भारत के लिए भविष्य में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।